तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक्सप्लोर करते हैं भानगढ़ किले के उन अंधेरे और रहस्यमयी खंडरों को। मतलब ये एक ऐसी जगह है जो इतनी डरावनी मानी जाती है कि खुद सरकार ने ही रात के वक्त यहां जाने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। इमेजिन कीजिए, सूरज ढलने के बाद यहां का सन्नाटा कुछ ऐसा होता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इस लाल रंग के चेतावनी बोर्ड को ही देख लीजिए। ये कोई आम बात नहीं है। इस पर साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले एंट्री बिल्कुल मना है। अब जरा सोचिए, कहा जाता है कि एक रात 3 दोस्तों ने इसी वार्निंग को इग्नोर करने का फैसला किया। फिर क्या हुआ? अंधेरे में उनका पैर फिसला, वो सीधे एक सूखे कुएं में जा गिरे और जब किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग रहे थे ना, तो एक भयानक कार एक्सीडेंट में तीनों की ही मौत हो गई। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या फिर कुछ और? अब जरा इस खौफनाक हकीकत पे गौर कीजिए। साल 1573 में बसा ये पूरा का पूरा शहर, जिसमें कभी 9000 से भी ज्यादा घर हुआ करते थे, आज इस किले की भारी भरकम दीवारें और बड़े बड़े मंदिर तो बिल्कुल सलामत हैं, लेकिन किसी भी घर पर छत नहीं है। जी हां, एक भी छत नहीं। वहां के लोकल लोगों का पक्का विश्वास है कि यहां जब भी कोई छत बनाने की कोशिश करता है तो वो रहस्यमयी तरीके से रातों रात ढह जाती है। और भानगढ़ के इस खौफ की नींव असल में इन 2 सबसे बड़े मिथकों यानी कहानियों पर टिकी है। एक तरफ हैं बाबा बालूनाथ और उनका श्राप, जिनकी शर्त थी कि किले की परछाई उनके घर पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन परछाई पड़ी और माना जाता है कि पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। दूसरी तरफ कहानी है तांत्रिक सिंघिया के काले जादू की। कहते हैं कि जब राजकुमारी रत्नावती ने उसका वशीकरण का इत्र नाकाम कर दिया तो एक जादुई पत्थर ने उस तांत्रिक को ही कुचल दिया और मरते मरते वो पूरे भानगढ़ को हमेशा के लिए बर्बादी का श्राप दे गया। खैर, बात सिर्फ पुराने श्रापों की ही नहीं है। आज भी दावों की एक बहुत लंबी लिस्ट है। कई टूरिस्ट्स का कहना है कि उन्हें औरतों के रोने की और चूड़ियां टूटने की खौफनाक आवाजें आती हैं। लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि कोई साया लिटरली उनका पीछा कर रहा है। बिना किसी परफ्यूम के हवा में अचानक से इत्र की महक आने लगती है और कुछ किस्सों में तो यहां तक दावा किया गया है कि 100 किलोमीटर तक काली बिल्लियों ने लोगों का पीछा किया। यही वजह है कि किले के पहरेदार भी रात को अंदर कदम रखने से साफ मना कर देते हैं। अब इस घटना को सुनिए जो सच में किसी के भी पसीने छुड़ा दे। पत्रकार पल्लवी डे पुरकायस्थ शाम के वक्त अपनी स्कूटी से लौट रही थी। स्कूटी बिल्कुल ठीक थी, पेट्रोल भी फुल था, लेकिन वो अचानक बंद हो गई और लाख कोशिशों के बाद भी स्टार्ट ही नहीं हुई। तभी पास खड़े एक बिल्कुल अनजान शख्स ने बिना स्कूटी को छुए ही उसे स्टार्ट कर दिया और एक बेहद खौफनाक बात कही, दे वॉन्ट यू, यानी वो तुम्हें चाहते हैं। जब पल्लवी ने घबराकर पूछा कि कौन, तो उसने बस मुड़कर इतना कहा, तुम्हें पता है कौन। और तो और बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म प्रोडक्शंस भी इस किले की रहस्यमयी पकड़ से बच नहीं पाए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म करण अर्जुन की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के बारे में कहा गया कि उन पर कोई साया आ गया था। ट्रिप टू भानगढ़ के डायरेक्टर की गाड़ी के ब्रेक्स तो बिल्कुल अचानक से फेल हो गए थे। और एक बार तो राजकुमारी के कमरे में प्रार्थना करते ही मूसलाधार बारिश एक झटके में रुक गई। ये सारी अजीबोगरीब घटनाएं भानगढ़ के इस खौफ को और भी ज्यादा गहरा कर देती हैं। तो चलिए अब इस कहानी में एक बहुत ही बड़े और दिलचस्प मोड़ पर आते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इतिहास में राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया या बाबा बालूनाथ का कोई नामो निशान मौजूद ही नहीं है। जी हां, आपने सही सुना। कोई भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड या कोई भी पुराना शिलालेख ये साबित ही नहीं करता कि ये लोग कभी असल में इस दुनिया में थे भी। ये लिटरली सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली लोक कथाएं हैं और कुछ नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो डर आखिर है क्या जो लोग वहां जाकर सच में महसूस करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि साइंस इस डर को बहुत ही लॉजिकली एक्सप्लेन करता है। इसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। 1980s में विक टैंडी नाम के एक इंजीनियर ने अपनी लैब में नोटिस किया कि 19 हर्ट्ज का एक एग्जॉस्ट फैन ऐसी लो फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहा था जिससे उन्हें एक भूतिया साया दिखने लगा था। अब ध्यान दीजिए, भानगढ़ भी सीस्मिक जोन 4 में आता है, जहां पत्थरों के बीच से गुजरती तेज हवा और हल्के भूकंपीय झटके बिल्कुल वैसी ही इंफ्रासाउंड पैदा करते हैं जो हमें सुनाई तो नहीं देती, लेकिन हमारा शरीर उसे महसूस करके डरने लगता है। और इसके साथ ही एक और साइकोलॉजिकल कारण जुड़ता है जिसे सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। चलिए इसे एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने हॉन्ट प्रोजेक्ट नाम से एक एक्सपेरिमेंट किया था।
उन्होंने लोगों को एक बिल्कुल सफ़ेद और खाली कमरे में बैठाया और उनसे सिर्फ इतना कह दिया कि ये कमरा हॉन्टेड है। और नतीजा क्या हुआ? 8% लोगों ने उस खाली कमरे में भयानक डर महसूस किया। असल में होता क्या है कि जब हमारे दिमाग को पहले से ही बता दिया जाए कि यहां डरना है, तो वो डरने के बहाने खुद ब खुद ढूंढ लेता है। अब जरा इन आकृतियों पर गौर कीजिए। 1976 की मार्स रोवर वाली वो फेमस तस्वीर तो लगभग सभी को याद होगी, जिसमें मंगल ग्रह पर एक बड़ा सा इंसानी चेहरा दिख रहा था। इसे साइंस की भाषा में पैराडोलिया कहते हैं। यह हमारे इंसानी दिमाग की एक बहुत पुरानी फितरत है कि वो रैंडम आकारों और परछाइयों में चेहरे और जानी पहचानी आकृतियां ढूंढ ही लेता है। बस यही होता है भानगढ़ में। वहां के टूटे हुए खंभों और अंधेरे कोनों की परछाइयों को हमारा अपना ही दिमाग खुद खूंखार राक्षसों और सायों में बदल देता है। और बिल्कुल यही वजह है कि भारत के टॉप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में से एक गौरव तिवारी जब थर्मल कैमरा और ईएमएफ रीडर्स जैसे एडवांस्ड उपकरणों के साथ पूरी रात भानगढ़ में रुके, तो उनका ये शानदार बयान सामने आया। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि उन्हें वहां कोई भूत नहीं मिला, वहां सिर्फ लंगूर, मोर, सियार, लकड़भग्गे और पैंथर मिलते हैं। इतने सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स होने के बावजूद वहां आत्माओं या भूतों का एक भी सबूत सामने नहीं आया। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वापस अपने उस सरकारी चेतावनी बोर्ड पर चलते हैं। अब सोचने वाली बात है, अगर वहां सच में भूत नहीं है, तो फिर उस डरावने बोर्ड को वहां लगाने की असली जमीनी वजह आखिर है क्या? बहुत से लोग इसे भूतों का सरकारी प्रमाण मान लेते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। असल में भानगढ़ के असली और जानलेवा खतरे भूतों से कहीं ज्यादा डरावने हैं। पहली बात तो ये कि ये खंडर बहुत ही जर्जर और पुराने हैं, मतलब भारी पत्थर कभी भी आपके ऊपर गिर सकते हैं। दूसरी बात, वहां रात में रोशनी या लाइट का कोई इंतजाम नहीं है, घना अंधेरा होता है। और सबसे अहम बात, भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। रात के समय यहां बंगाल टाइगर, तेंदुए, लकड़बग्घे और दूसरे जंगली जानवर खुलेआम घूमते हैं। तो सच ये है कि सरकार लोगों को किसी भूत प्रेत से नहीं, बल्कि इन असली और जानलेवा खतरों से बचा रही है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि फिर वो औरतों के रोने की भयानक आवाजें कहां से आती हैं? तो बता दूं, वो कोई रहस्य नहीं है। दरअसल वो वहां के लोकल लकड़बग्गों यानी हाइनास की आवाजें हैं, जो रात के सन्नाटे में उन खंडरों के बीच कूचती हैं। अगर किसी ने कभी जंगल में लकड़बग्घे की असली आवाज सुनी हो ना, तो वो हूबहू किसी इंसान के दर्द में चीखने या रोने जैसी ही लगती है। बस ये एक बेहद साधारण सी प्राकृतिक घटना है, जिसे लोगों ने बेवजह इतना खौफनाक रंग दे दिया है। तो अगर वहां कोई श्राप नहीं था, कोई भूत नहीं था, तो चलिए इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे बड़े रहस्य को सुलझाते हैं। 9000 घरों वाला वो जीता जागता फलता फूलता शहर आखिर वीरान कैसे हो गया? इस पूरे महानगर को रातों रात किसने खत्म कर दिया? अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो असली सच्चाई सामने आ ही जाती है। 1573 में यह शानदार शहर बसाया गया था। फिर 1720 तक आते आते लगातार हो रहे युद्धों और राजनीतिक पतन ने इसे अंदर से कमजोर कर दिया। लेकिन असली तबाही श्राप से नहीं, बल्कि 1783 में आई। इसे चालीसा अकाल कहा जाता है। ये एक भयंकर अल्नीनो प्रभाव वाला सूखा था, जिसने पूरे उत्तर भारत में लाखों लोगों की जान ले ली थी। पानी की एक एक बूंद और खाने की भयानक कमी के कारण भानगढ़ के लोगों को मजबूर होकर अपना घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प साइकोलॉजिकल सवाल उठता है। हम अकाल जैसी सच्ची और ऐतिहासिक घटना के बजाय श्राप और जादू टोने की कहानी पर इतनी आसानी से क्यों यकीन कर लेते हैं? वो इसलिए क्योंकि इंसानी दिमाग को एक स्पष्ट विलन और एक जादुई श्राप की कहानी ज्यादा अपील करती है। एक प्राकृतिक आपदा की जो बेतरतीब और बेरहम सच्चाई होती है ना, वो इंसान को डराती है। जबकि एक बनी बनाई कहानी जिसमें कोई कारण और परिणाम साफ साफ दिख रहा हो, वो हमें एक अजीब सी तसल्ली देती है कि हाँ, दुनिया किसी नियम से चल रही है। और आज के इस मॉडर्न समय में भी इस मिथक को जिंदा रखने के पीछे कुछ और भी बड़े कारण हैं। हमारे दिमाग को तो चटपटी कहानियां पसंद है ही, लेकिन साथ ही यहाँ का पूरा लोकल टूरिज्म इसी हॉन्टेड टैग पर टिका हुआ है। अगर भूत नहीं होंगे तो लोग क्यों आएंगे? और फिर आता है हमारा सोशल मीडिया, जहां पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस शेयर करने पर मिलने वाले लाइक्स और व्यूज की होड़ लगी है। सच कहूं तो इन सब चीजों ने मिलकर ही तांत्रिक और राजकुमारी की उस मनगढ़ंत कहानी को आज भी पूरी तरह से जिंदा रखा हुआ है। महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी का ये शानदार कोट इन सारी बातों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समेटता है। वो कहती थीं कि जिंदगी में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ समझने की जरूरत है।
अब समय आ गया है कि हम चीज़ों को और बेहतर समझें ताकि हम कम डरें। इस पूरी चर्चा का सार ही यही है कि जब हम चीज़ों को साइंस और लॉजिक की कसौटी पर परखते हैं ना, तो हमारे सबसे गहरे डर भी बिल्कुल बेमानी लगने लगते हैं। तो अब जब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि इंफ्रासाउंड और सजेस्टेबिलिटी हमारे दिमाग को कितनी आसानी से धोखा दे सकते हैं, तो ये सच में सोचने वाली बात है। दिन भर की भागदौड़ के बाद रात की उस अंधेरे में हमारा अपना इंसानी दिमाग कितनी बार एक साधारण सी परछाई को किसी खूंखार राक्षस में बदल देता है। जरा सोचिएगा, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।